नमस्कार दोस्तों, मैं संजीत कुमार सीजेट क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एसएसटी क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का 95 ऑब्जेक्टिव बताने जा रहा हूं। दोस्तों, यह सभी क्वेश्चन बैंक से लिया गया है जो प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है ना। तो एक भी क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं, अंत तक वीडियो में हमारे साथ बने रहें। और उससे पहले जो यूजर्स नए हैं, प्लीज चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी वीडियो अगर डाला जाए तो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। प्रश्न संख्या पहला है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मनी। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में हुआ था, है ना। इनके एक यहूदी परिवार में हुआ था, पिताजी एक वकील थे। दूसरा प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, है ना। दूसरा प्रश्न क्या है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। तीसरा प्रश्न है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत चीन में हुआ दोस्तों, क्योंकि कागज का आविष्कार सबसे पहले यही 105 ईस्वी में हुआ था। चौथा प्रश्न है, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू किया गया? ये 1870 ए आंसर हो जाएगा, है ना। पांचवा नंबर प्रश्न है, भूमंडलीकरण नामक शब्द सबसे पहले इस्तेमाल संयुक्त राज्य अमेरिका में जाने वाले जॉन विलियम्स ने कब किया था? तो इनका सही जवाब हो जाएगा 1990 के दशक में ही भूमंडलीकरण की शुरुआत हुआ था। छठा नंबर प्रश्न है कि भारत के किस स्थान में पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तारापुर, डी। सातवां प्रश्न है कि निम्न में कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है? घड़ियाल दोस्तों, घड़ियाल एक ऐसा जानवर है जो सिर्फ और सिर्फ भारत में ही पाया जाता है। आठवां नंबर प्रश्न है, बिहार की पहली लाइन निम्न में से कौन थी? ईस्ट इंडिया रेलवे, ऑप्शन नंबर बी, है ना। नौवां प्रश्न है, बिहार की सबसे प्रमुख राजमार्ग संख्या 2 है जो किस नाम से प्रसिद्ध है? शेर शाह सूरी, ऑप्शन नंबर ए, शेर शाह सूरी सही जवाब है। 10वां नंबर प्रश्न है, भारत में कहां महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है? पंचायती राज सही होगा। कौन सा आंसर? सी, 10 का सी होगा, पंचायती राज। क्वेश्चन नंबर 11 है, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहां हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान, है ना। और पूरे भारत में 2005 ईस्वी में लागू हुआ था, लेकिन सबसे पहले राजस्थान में 2002 में लागू हुआ था। आइए 12 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। और प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय लोकतंत्र में किस प्रकार की शासन व्यवस्था देखने को मिलता है? तो ए हो जाएगा संघात्मक शासन व्यवस्था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? 13 नंबर प्रश्न, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिस्मार्क। बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाकर जर्मनी का एकीकरण संभव कर दिया। इसके लिए उसने 3 युद्ध किया था, डेनमार्क से, ऑस्ट्रिया से और फ्रांस से, और तीनों में जीत गया। 14 नंबर प्रश्न है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन? तो लाहौर 1929 अधिवेशन में हुआ था दोस्तों, है ना, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। 15वां प्रश्न है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक फान बोई चाउ, ऑप्शन नंबर बी, फान बोई चाउ। क्वेश्चन नंबर 16 है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1878 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी। 17 नंबर प्रश्न है, बोल्शेविक की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो लेनिन ने किया था दोस्तों, है ना। 1917 ईस्वी में लेनिन ने बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया था। 18वां प्रश्न है, काली मिट्टी को और क्या कहते हैं? तो काली मिट्टी को रेगड़ मिट्टी भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सीमेंट उद्योग का सबसे कच्चा माल क्या है? तो सीमेंट उद्योग का सबसे कच्चा माल चूना पत्थर है, सी आंसर हो जाएगा, है ना। 20 नंबर प्रश्न है, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था देखने को नहीं मिलता है। 21 नंबर प्रश्न है, राजनीतिक दलों का गठन सबसे पहले कहां हुआ था? तो इसका भी आंसर 21 का ये ब्रिटेन होगा, है ना। 22 नंबर प्रश्न है कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल वालों को कहा जाता है। और 23वां नंबर प्रश्न है कि अंकोर वाट का मंदिर कहां स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कंबोडिया में, ऑप्शन नंबर सी।
ठीक है। 24 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्थापना कब किया गया? 1925 ईस्वी। केबी हेडगेवार, है ना, किसने किया? केबी हेडगेवार ने 1925 ईस्वी में। आरएसएस दोस्तों इसी को कहते हैं, आरएसएस का स्थापना 1925 ईस्वी में हुआ था। बोल्शेविक क्रांति का कब हुआ? बोल्शेविक क्रांति, अभी ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था, ये 1917 ईस्वी में, नवंबर 1917 ईस्वी में, है ना, हुआ था ये अक्टूबर में। लेकिन वहां पे 2 कैलेंडर चलता है, जूलियन एवं ग्रेगोरियन, जिसके अनुसार कुछ दिनों का अंतर देखने को मिलता है, इसी कारण इसे नवंबर या अक्टूबर की क्रांति भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है 26 कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो वहां पे अत्यधिक सिंचाई हो जाता है, जिसके कारण भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। 27 नंबर प्रश्न है पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन है? बिहार, महाराष्ट्र, केरल की गोवा? तो आंसर आपका बी हो जाएगा, महाराष्ट्र, है ना, सबसे ज्यादा पक्की सड़क महाराष्ट्र में ही है। प्रश्न नंबर 28 कि निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? चावल, सी आंसर, है ना, चावल हो गया, मकई हो गया, सोयाबीन हो गया, मूंगफली हो गया, ये सब खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं, है ना, जिसकी बुआई जून, जुलाई और कटाई अक्टूबर, नवंबर में होती है दोस्तों। 29 नंबर प्रश्न है कि संघ राज्य की विशेषता इनमें से कौन नहीं है? तो एकहरी शासन व्यवस्था, सी आंसर सही हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये संघ राज्य की विशेषता के अंतर्गत नहीं आते हैं। 30 नंबर प्रश्न में है महिलाओं को 15वीं लोकसभा चुनाव के पूर्व महिलाओं की भागीदारी क्या थी? तो 10% थी, ए आंसर सही है। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था, जिसे इटली का तलवार भी कहा जाता था दोस्तों। इसने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। इसी के त्याग और बलिदान के कारण भारत के महान नेता लाला लाजपत राय ने इनकी जीवनी भी लिखा है। 32 नंबर प्रश्न है वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? कार्ल मार्क्स ने, है ना, कार्ल मार्क्स ने किया है। अगला है 33 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। कौन थे? WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिसका स्थापना 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूम ने बंबई में किया था। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में इसका पहला अधिवेशन संभव हुआ था दोस्तों। दूसरा है, अगला क्वेश्चन है 34 कि बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होता है? तो सी आंसर रोहतास, है ना, कौन सा आंसर होगा? सी, रोहतास। 35 नंबर प्रश्न है कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे मालों के रूप में प्रयोग करता है? तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन, देख लेते हैं कौन कौन है। सीमेंट है, पटसन है कि एल्युमिनियम है? हाँ, तो सीमेंट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 36 का गठबंधन सरकार पर प्रशासन की पकड़ कैसी होती है? तो ढीली होती है दोस्तों, ढीली या लचीली जो भी कहिए, है ना, क्योंकि गठबंधन की सरकार होती है। 37 नंबर प्रश्न है समवर्ती सूची में रखा जाता है राज्य केंद्र कि केंद्र राज्य दोनों की इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, केंद्र एवं राज्य दोनों को समवर्ती। शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, शिक्षा। अगला है जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहां होता है? तो महानगर में होता है दोस्तों, डी आंसर सही होगा। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? पश्चिमी क्षेत्र से। किस क्षेत्र से? तो पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। अगला प्रश्न है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान किस नगर में स्थित है? संजय गांधी उद्यान किस नगर में स्थित है? तो ये इसका आंसर पटना, डी आंसर हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? जेड गुड्डी, ऑप्शन नंबर डी, जेड गुड्डी रंगभेद के विरोधी नहीं थे। अगला प्रश्न है 42 कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ सम्राट होता है, डी आंसर सही होगा। 43 नंबर प्रश्न है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दिया गया था? बारदोली सत्याग्रह, इसी में इन्होंने बारदोली नामक पत्रिका का भी प्रकाशन किया था। अगला प्रश्न है 44 की बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? मात्र 7%, है ना, ऑप्शन नंबर ए। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है? यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल जादूगोड़ा है। अगला है 46 की लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो सही जवाब हो जाएगा अब्राहम लिंकन, है ना। सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग वीडियो में बने रहें ताकि आपसे आने वाले एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूट पाए। अगला प्रश्न है कि यहाँ पे चंपारण विद्रोह, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1917, ए आंसर, ठीक है।
48 प्रश्न है कि होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, महात्मा गांधी की दोनों की, यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट दोनों ने मिलकर किया था 1916 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। जेपी आंदोलन, ये 1974 में है ना आंदोलन चलाया गया था। अगला प्रश्न है देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। वार एंड पीस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा लियो टॉल्स्टॉय, ऑप्शन नंबर बी। सौर ऊर्जा निम्न में कौन सा साधन है पुनः पूर्ति योग्य? बी आंसर सही हो जाएगा, वामन का बी। 53 नंबर प्रश्न है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 54 नंबर प्रश्न है कि मरुस्थलीय मिट्टी का विस्तार भारत के किस राज्य में है? राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी है ना। 55 है मनुष्य के शरीर में कितना प्रतिशत पानी रहता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 65 से 70 यानी 70% सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों की इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पे अप्रत्यक्ष शासन व्यवस्था है। भारत में अप्रत्यक्ष शासन व्यवस्था है। 57 में है कि निम्न में कौन राष्ट्रीय दल है? तो बहुजन समाज पार्टी भी है और भारतीय जनता पार्टी भी है, ये दोनों नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है 59 की जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब किए? तो 1907, सी आंसर सही होगा, 59 का सी होगा, है ना। अब आइए 60 में चलते हैं हम लोग। 60 नंबर प्रश्न में है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना है ना कब हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1920 ईस्वी में। 1920 ईस्वी में AITUC एटक का स्थापना 1920 ईस्वी में हुआ है ना। अगला प्रश्न है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति, है ना। ठीक है, बिल्कुल आप लोग इसी तरीके से वीडियो से बने रहें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। 62 कि सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सेडान में हुआ था, है ना। कहाँ हुआ था? सेडान में हुआ था। 63 नंबर प्रश्न है कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो राजगीर में है दोस्तों, बिहार में रज्जू मार्ग राजगीर में है। 64 नंबर प्रश्न है निम्न में कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सीमेंट उद्योग। अगला है 65 कि मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त है? तो 5वां स्थान था दोस्तों पहले, अभी शायद हो सकता है चेंज हो गया क्योंकि आंकड़ा चेंज होते रहता है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है। 66 नंबर प्रश्न है भारतीय किसान यूनियन के नेता कौन थे? तो महेंद्र सिंह टिकैत, महेंद्र सिंह टिकैत भारतीय किसान यूनियन के नेता थे। 66 का सी। 67 का हो जाएगा लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या 543 और अभी कुल सीट कितना है? 545। अधिकतम पूछा जाए तो 552। ये तीनों ध्यान में रखिएगा, है ना। निर्वाचन हेतु 543, कुल 545 और अधिकतम 552। 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होता है। 68 नंबर प्रश्न है गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित किया? एबेनेजर हावर्ड ने, ऑप्शन नंबर सी। एबेनेजर हावर्ड ने गार्डन सिटी का अवधारणा विकसित किया था दोस्तों। अगला है जनता दल यूनाइटेड का गठन कब हुआ? तो जनता दल यूनाइटेड का गठन 1999 ईस्वी में ही हो गया था। JDU जिसका तीर छाप निशान है बिहार में। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस वर्ष आरंभ हुआ? तो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी 1929 में आरंभ हुआ था। रेशम मार्ग कहां से आरंभ होता है? तो रेशम मार्ग चीन से आरंभ होता है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। आइए 71 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 71 हो गया, 72 की ओर चलते हैं। मुद्रण सबसे पहले किस देश में हुआ था? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, चीन में हुआ था, है ना। मुद्रण सबसे पहले किस देश में हुआ? चीन में हुआ। अगला क्वेश्चन है कि 73 कि तिलक ने केसरी का प्रकाशन किस भाषा में किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मराठी में किए थे। 74 नंबर प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ? 1935 ईस्वी में, है ना। कब हुआ? 1935 ईस्वी में। 75 नंबर प्रश्न है कि वैश्वीकरण के मुख्य अंक कितने हैं? 1, 2, 3, 5। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5। 76 नंबर प्रश्न है व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1969 ईस्वी में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, है ना।
तो आगे ध्यान रखिए कि भारत में सहकारिता आंदोलन कब चलाया गया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1904 ईस्वी में सहकारिता आंदोलन चलाया गया था। 78 नंबर प्रश्न है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है, समाजवादी, पूंजीवादी की मिश्रित। हाँ, तो सही दोस्तों है मिश्रित, है ना। ऑप्शन नंबर सी 78 का सी हो जाएगा। 79 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था विश्व बैंक, है ना। तो विश्व बैंक ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करता है ना, क्योंकि 1944 ईस्वी में विश्व बैंक और IMF दोनों का गठन हुआ था, है ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसे ब्रेटन वुड्स का जुड़वा संतान कहा जाता है दोनों को, विश्व बैंक और IMF को। आगे बढ़ते हैं कि भारत में सेवा क्षेत्र को कितने भागों में बांटा जा सकता है। भारत में सेवा क्षेत्र को 2 भागों में बांटा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। कौन बीमारू राज्य नहीं है, तो सही आंसर सी हो जाएगा। बाकी सब इसमें बीमारू राज्य हैं, है ना, बीमार हैं जी। अगला क्वेश्चन है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। कि भारत में अगला 83 कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, तो वित्तीय वर्ष तो आप जानते ही हैं कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 83 का सी। 84 नंबर प्रश्न है कि सोने की आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चिन्ह से होता है। हॉलमार्क द्वारा सोने की शुद्धता को मापा जाता है। 84 हो गया। 85 नंबर क्वेश्चन, है ना, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से देखते रहे वीडियो को। 85 नंबर प्रश्न है किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र कृषि को कहा जाता है। 86 उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है, 1 रुपया नहीं लगता है ना। डी हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोवा, है ना। गोवा का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। हालांकि राज्य तो सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। 88 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन मानव जनित आपदा नहीं है, तो मानव जनित आप सांप्रदायिक आतंकवाद, रेल दुर्घटना, नन, इनमें से कोई नहीं है ना। बाकी सब तो है आपका सॉरी, है ना, आपका मानव जनित आपदा ही है। 89 है संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है, तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन मोबाइल फोन है। डी आंसर सही होगा, है ना, डी आंसर सही होगा। 90 मानव शरीर में आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ठंडा पानी डालना चाहिए। ए आंसर सही होगा। 91 भूपटल के नीचे का वह क्षेत्र जहां भूकंप का जन्म होता है वह क्या कहलाता है, तो उसका सही जवाब हो जाएगा भूकंप केंद्र, है ना। सही जवाब क्या होगा, भूकंप केंद्र कहलाता है, जहां पे होता है भूकंप उत्पन्न होता है ना। और जिस क्षेत्र पे सबसे पहले पृथ्वी पर आता है उसे अधिकेंद्र कहा जाता है। जब भूकंप आता है तो 3 प्रकार के जो है रे निकलता है। आइए अब जानते हैं बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है ना। तो इसका सही जवाब उत्तरी बिहार, इसका सही जवाब होगा उत्तरी बिहार। डी आंसर सही होगा, क्योंकि उत्तर बिहार के 19 जिलों हमेशा बाढ़ से प्रभावित रहता है। ये सब किशनगंज, अररिया, कटिहार, मधुबनी, है ना, पश्चिमी चंपारण, ये सभी जो है बाढ़ से सबसे ज़्यादा बिहार में प्रभावित है और ये सभी उत्तरी बिहार में आते हैं दोस्तों। 93 नंबर प्रश्न है राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना चाहिए या भूभाग पर वन होना अनिवार्य है। 33%, आंसर नंबर बी होगा। 94 नंबर प्रश्न है गरीबी कैंसर रोग की तरह है, यह किसने कहा था। अर्थशास्त्र कुजनेट ने कहा था। और लास्ट प्रश्न है कि रूस की मुद्रा का नाम क्या है, रूबल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रूबल। ठीक है, रूस की मुद्रा का नाम रूबल है दोस्तों, है ना। तो आज का क्लास यहीं तक। यह वीडियो आपको कैसा लगा ये जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, है ना। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।